अच्छा, इसमें आप देखें कि ये जो जीनोम है, आपको नज़र आ रहा है कि ये कौन सा जीनोम है? ये ह्यूमन माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम है। माइटोकॉन्ड्रिया का जो जीनोम है वो सर्कुलर फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है? सर्कुलर फॉर्म में होता है। आपको बीच में नज़र आ रहा है कि ये कौन सा है? देखें, NC_012920 होमोसैपियन माइटोकॉन्ड्रियल कंप्लीट जीनोम 16,569 16,569 बेस पेयर्स। क्या बेस पेयर का मतलब क्या है? बेस पेयर का मतलब ये है कि ये पेयर्स में होते हैं ना, ज़ाहिर डबल स्ट्रैंड होता है ना। अब आपको देखें ना, इसका ये ऊपर वाला एक चेन है जो कि ऊपर वाला डीएनए है। नीचे ये ब्लैक लाइन आपको नज़र आ रही है दूसरी वाली, तो ये इसका कम्प्लीमेंट्री चेन है। तो सर्कल में है ना डीएनए, एक स्ट्रैंड है और उसके नीचे एक और स्ट्रैंड है। तो इस स्ट्रैंड्स के अंदर जनाब फिर मुख्तलिफ किस्म के कोड्स हैं। तो वो कोड्स कौन से हैं? अब डीएनए तो एक ही है, लेकिन आप ज़रा इसको गौर से देखें। यहाँ पे जीन है कौन सा? ND5 जीन। ये आपको नज़र आ रहा है ND5 CDS। CDS मतलब ये कि ये उसका प्रोटीन है। जिसके साथ येलो लिखा हुआ है, ये क्या है? ये बेसिकली इसका प्रोटीन है। और इसका प्रोटीन का सीक्वेंस आपको यहाँ से नज़र आ रहा है कि दिस इज द प्रोटीन सीक्वेंस आर द एमाइनो एसिड सीक्वेंसेस। तो ये जीन है, ये इसका प्रोटीन है। अब देखो ना, ये उसके एक चेन पे है फ्रॉम लेफ्ट टू द राइट, लेकिन आप नीचे वाले स्टैंड पे देखें, इस पे भी जीन मौजूद है। ND6 कहाँ पर अवेलेबल है? ये लोअर स्टैंड पे है, एक डायरेक्शन से दूसरे डायरेक्शन में, और उसका CDS ये वाला है। समझ आ रही है बात? तो कोई जीन बड़ा है, उसका CDS बड़ा है, कोई जीन छोटा है, उसका CDS छोटा है, कोई ज़्यादा छोटा है, उसका ये है। इसी के अंदर आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे आपको ये पिंक पिंक नज़र आ रहे हैं ना, व्हाट आर दीज? ये बेसिकली जनाब आपको नज़र आ रहा है tRNL2। ये कौन सा है जनाब? ये ल्यूसीन का tRNA है। अब आपको पता है कि आपके पास tRNA की डिफरेंट टाइप्स हैं। tRNA की टाइप कैसे डिटरमिन होती है कि कौन सा tRNA कौन सा अमीनो एसिड लेके जा रहा है? तो ये जो ल्यूसीन वाला जो है, ये ल्यूसीन लेके जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है? tRNL व्हाट? ल्यूसीन 2 मीन्स ये दूसरे वाला एक और भी है ना, पहले कोई 1 कोई और होगा, ये 2 है। तो मकसद इसका क्या है? देखें ना, जो भी tRNA होता है उसके पीछे एक जगह होती है जो कि किसी अमीनो एसिड को अटैच होती है। तो एक tRNA दूसरे tRNA से इसलिए डिफरेंट है क्योंकि एक अमीनो एसिड के साथ, ल्यूसीन के साथ अगर tRNL2 बना रहा है, तो कोई और tRNA जो है किसी और मेथियोनिन के लिए, किसी और के लिए अपना वाला कोई वो होगा, tRNA होगा, ट्रांसफर RNA जिसको कहते हैं ना। तो हर ट्रांसफर RNA दूसरे ट्रांसफर RNA से डिफरेंट होगा और वो एक स्पेसिफिक होगा अकॉर्डिंग टू द अमीनो एसिड। समझ आ गई बात? अब यहाँ देखें, यहाँ है TRNS है, TRNS2, ठीक है, MTTS2। ये देखें, ये किसी और अमीनो एसिड के लिए है। ये देखें TRNH, ये किसी और अमीनो एसिड के लिए है, ठीक है। यहाँ पे फिर आओ, ये देखें tRNA एक और है, TRNA 69। ये देखें, इस वाले को देखें, TRNN, TRNC, TRNY, TRNC जीन। अब ये जीन जो है ये ग्रीन में है, और जो आपका एक्चुअल tRNA का सीक्वेंस जो इससे बनेगा, अब आप कहोगे वो कैसे पता चलेगा? वैसे जीनोम हम स्टडी कर रहे हैं ना, इस सीक्वेंस को आप देखें कि ये सीक्वेंस है क्या बेसिकली। ये देखें ना, नीचे लिखा हुआ है एंटी कोडान पोस्ट कम्प्लीमेंट्री फ्रॉम दिस टू दिस। ये समझ आपको आ रही है कि ये क्या चीज़ है बेसिकली? ये एंटी कोडान पे है। किस चीज़ के ऊपर है? एंटी कोडान इसका बनेगा tRNA का। तो वो अगर DNA स्ट्रेट होगा तो tRNA उससे ट्रांसक्राइब होता है ना, तो वो उसका एंटी कोडान टाइप चीज़ होगी। कि उसका एंटी कोडान कौन सा है? इसको आप देखो, tRNS1 को देखें, ये इसके बेसिस हैं, ये आपको नज़र आ रहे हैं। MTTS1 भी इसको कहा जाता है। tRNA सीरीन, ये किसके लिए? सीरीन अमीनो एसिड के लिए है। और ये देखिए कॉम्प्लीमेंट सब कुछ लिखा हुआ है। एंटी कोडान इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब एंटी कोडान कौन सा होता है? कोडान आपके DNA के ऊपर होता है ना, जो डायरेक्टेड कोड होता है। और इसका जो एंटी कोडान होता है वो किसके ऊपर होता है? tRNA के ऊपर होता है। तो कहाँ से कहाँ तक है देखें, 7482 से लेकर 7484 तक। तो ये कितने हो गए? 482, 483, 484। तो 3 कोड हो गए ना। तो एंटी कोडान 3 हो गया। कोडान DNA के ऊपर अवेलेबल है और एंटी कोडान tRNA के ऊपर अवेलेबल है। इज इट क्लियर? तो इस तरह आप देखें, ये हर चीज़ बिल्कुल ABCD की तरह क्लियर है, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आपका माइंड जो है वो काम कर रहे हैं और उसको समझ रहे हैं। अब इसको देखो, ये tRNL2 है, tRNA है, इसकी लेंथ कितनी है? 71 न्यूक्लियोटाइड्स। कहाँ से कहाँ तक है जीनोम पे?
12,266 से लेकर 12,336 तक। अब 12,336 से 12,266 माइनस करो तो क्या आएगा? करो ना माइनस, कितना आता है? 12,336 से 12,266 माइनस करो तो कितना आएगा? शाबाश, कैलकुलेटर से कर लो, मोबाइल से कर लो। कि 12,336 से लेकर 12,266 तक लेंथ कितनी है? 70। अच्छा, ऊपर क्या लिखा हुआ है? 71। तो ये जब इंटरवल की हम बात करते हैं ना, तो ये एक सीक्वेंस उसमें काउंट होता है, 266 वहाँ काउंट होता है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना। तो आप इसको क्लियरली देखो कि कुछ सीक्वेंस उसमें इंक्लूसिव होता है, इसलिए 71 आता है। एग्जैक्टली वो नहीं आता जो आप तलाश करते हो ना। ज़रा यहाँ से लेकर यहाँ तक है तो आप वो नंबर बताते हो, तो नंबर इसमें इंक्लूडेड होता है। समझ आ गई बात? दोनों इंक्लूड होते हैं। आप तलाश करें, यहाँ पे शायद कैलकुलेट से ही नहीं किया, देख लें। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ, ये इंटरवल है, देखो। मतलब मैं आपको कह रहा हूँ हर चीज़ यहाँ पे 1+1 है, इधर मसला कोई नहीं है। ये आपने क्लिक कर दिया, ये सीक्वेंस आ गया। अब इस सीक्वेंस को देखें, 12,266 है। 12,266 वहाँ कौन सा है? ये देखें, ये देखो, इसने ऊपर क्या लिखा हुआ है? 71 लिखा हुआ है ना। अब इसको आप काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। सर आप इसको काउंट सारा कर लो, यू विल फाइंड दैट दिस इज 71। फिर आप इस नंबर्स पे जाओ, ये बहुत ज़रूरी है, मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। इस नंबर्स पे जाओ कि इससे 70 क्यों आ रहा है और इससे 71 क्यों आ रहा है। आपको क्लियर हो जाएगा कि यहाँ तो मैं इस नंबर से उसको माइनस कर रहा हूँ ना, तो ये स्टार्ट वाला उसमें काउंट हो रहा है, एंड वाला उसमें काउंट नहीं हो रहा। ऐसे तो नंबरिंग में दोनों आ रहे हैं ना, आप माइनस कर रहे हो ना, लेकिन जब आप वहाँ पे बेसिस को काउंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि इसने इसको काउंट किया हुआ है, इसको नहीं काउंट नहीं किया हुआ है। यू गॉट इट? इस तरह आपको आइडिया हो जाएगा, क्योंकि एक बेस की वैल्यू है। क्या वैल्यू है? एक बेस की वैल्यू है ना। एक बेस आप पीछे जा सकते हो, ना आगे जा सकते हो, क्योंकि एक बेस की वेरिएशन से क्या होगा जनाब? देयर विल बी अ कंप्लीट वेरिएशन, और उसमें क्या होगा? म्यूटेशन हो सकती है, टेरेने की शेप खराब हो सकती है, सब कुछ हो सकता है। समझ आ रही है बात आपको? अच्छा।